क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो अचानक उनकी जिंदगी में कुछ अजीब बदलाव आ जाते हैं? जब आप किसी को अपने दिल से याद करते हैं या कोई इंसान के बारे में सोचते हैं, खासकर जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में बार बार सोचता है तो उस स्त्री के जीवन में अचानक कुछ अजीब बदलाव आने लगते हैं। और क्या आपको पता है कि आपके विचारों की शक्ति इतनी ज्यादा तीव्र होती है कि वाकई में वह उस स्त्री पर या उसका असर दूसरे लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये बदलाव इतने गहरे क्यों होते हैं कि स्त्री को खुद समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ कोई कल्पना है या फिर कोई सच में आपको उस वक्त याद कर रहा होता है? यह सब एक प्रकार की ऊर्जा का खेल है जो आपके विचारों से जुड़ा है। यह दो आत्माओं के बीच एक गहरे रिश्ते का संकेत हो सकता है। जैसे कि आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब आप किसी को अपने दिल से याद करते हैं तो वो आपको सपने में दिखने लगता है या फिर अचानक कहीं न कहीं आपकी मुलाकात हो जाती है, कभी ख्वाबों में, कभी एहसासों में। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी वजह या बड़ा संकेत है? लेकिन यह कोई इत्तेफाक नहीं होते। यह हकीकत में यह यूनिवर्स का एक खूबसूरत संदेश होता है। जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो आप सिर्फ मानसिक रूप से उन्हें याद नहीं कर रहे होते, बल्कि आप एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न कर रहे होते हैं जो ऊर्जा यूनिवर्स में तरंग की तरह फैलती है। और आपके दिल और दिमाग से निकलने वाला ऊर्जा या वाइब्रेशन आपके भावनाएं और ऊर्जा बनकर उसके अवचेतन मन तक पहुंचती है। दोस्तों, अगर आपने कभी ऐसी बातें महसूस की हैं, तो यकीन मानिए यह वीडियो आपके लिए है। आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में बिना दस्तक दिए आते हैं और चले जाने के बाद भी पूरी तरह नहीं जाते, लेकिन वो हमारे सोच में, दिमाग और दिल के भीतर कहीं बहुत गहराई में टिक जाते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में लगातार सोचता है तो उसके जीवन में क्या बदलाव होते हैं, और ये बदलाव इतने गहरे क्यों होते हैं, और क्या यह सिर्फ पुरुष और स्त्री के बीच ही होता है या फिर किसी भी दो व्यक्तियों के बीच? क्या आप जानते हैं कि इस प्रक्रिया के पीछे विज्ञान क्या कहता है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा सिद्धांत है? आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमय विषय पर, जो न केवल मनोविज्ञान बल्कि विज्ञान के दृष्टिकोण से भी बेहद आकर्षक है। आज मैं आपको 3 ऐसी घटनाओं के बारे में बताने वाले। अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि कैसे आपके विचारों की शक्ति आपके आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए, अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा में, जहां हम आपके विचारों की शक्ति का वैज्ञानिक पहलू और उसका प्रभाव समझेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहली घटना, बेचैनी और अव्यक्त भावनाएं। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में बार बार सोचता है तो उस स्त्री को अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। यह बेचैनी बिना किसी कारण के होती है। स्त्री को समझ नहीं आता कि वो अचानक क्यों बेचैन है। धीरे धीरे अचानक उसके दिल और दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। बिना किसी कारण के दिल की धड़कन तेज महसूस होने लगती है। कभी कभी उसके सांस थोड़ी तेज चलने लगती है। सीने में हल्का सा भारीपन महसूस या मन में जैसे अजीब सा तनाव और शरीर पर हावी हो रही है। कोई खास वजह नहीं, फिर भी मन के भीतर हल्की सी बेचैनी उठती है। और कभी कभी तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे याद कर रहा है। उसे लगता है जैसे कोई अनदेखी डोर उसे किसी से जोड़ रही है। कई बार रात को अचानक उसके नींद खुल जाती है। कभी वो फोन उठाकर किसी का नाम देखने की कोशिश करती है। कभी यूं ही सोशल मीडिया खोलकर किसी खास व्यक्ति की प्रोफाइल देखने का ख्याल उसे आता है।
स्त्री को यह महसूस होता है कि कुछ बदल रहा है, लेकिन वह इसे शब्दों में नहीं कह पाती। और वह स्त्री यह सोचकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और अब सवाल है, उसे ये महसूस क्यों होता है? क्या यह सिर्फ ख्यालों का खेल है, या कोई उसे सच में दिल से याद कर रहा है? यह इसलिए होता है जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में लगातार, गहराई से और भावनात्मक तीव्रता के साथ सोचता है, तो वह सिर्फ कल्पना नहीं कर रहा होता। उसके भीतर भावनाओं की एक लहर उठती है, और हर भावनात्मक लहर अपने साथ एक कंपन लेकर चलती है। तो उसकी भावनाएं एक तरह की वाइब्रेशन बन जाती हैं। यह भावनाएं एक ऊर्जा की तरह ब्रह्मांड में फैलती हैं, जो उसके दिल से निकलने वाला कंपन या ऊर्जा होता है। तो उस व्यक्ति की ओर से भेजा गया एनर्जी या ऊर्जा उस स्त्री के अवचेतन मन तक पहुंचती है, जो उस स्त्री के मानसिक और भावनात्मक स्तर को प्रभावित करती है। यह सब उस ऊर्जा का प्रभाव होता है जो पुरुष अपने विचारों से भेज रहा होता है, जो स्त्री को यह महसूस होता है। लेकिन यह सब यूं ही नहीं होता। यह सिर्फ केवल संयोग नहीं होता, यह सिर्फ याद नहीं होती, यह एनर्जी कनेक्शन होता है। जब किसी के विचार बहुत तीव्र होते हैं, तो वे एक मानसिक संकेत की तरह काम करता है। जैसे कि किसी इंसान की फीलिंग्स का सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से कनेक्ट होकर यही कंपन दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है, या आपके सबकॉन्शियस माइंड को कुछ ऐसे संकेत देता है जिनसे आप यह जान सकते हैं कि इस वक्त वह इंसान आपको बहुत याद कर रहा है या मिस कर रहा है। यह कनेक्शन जैसे उन्हें खींचती है, बिना कोई शब्द, बिना कोई संपर्क से। और अगर दोनों के बीच पहले से भावनात्मक जुड़ाव पहले से रहा हो, तो यह संकेत और भी स्पष्ट हो जाता है। ये प्रेम हो सकता है, आत्मिक रिश्ता हो सकता है, या कोई पुराना कर्मिक बंधन। पर इतना तय है, ऐसा बंधन टूटता नहीं, बस समय के साथ और गहरा होता जाता है। और दोस्तों, इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, हम भावनाओं और विचारों का भी एक ऊर्जा क्षेत्र हैं। सबसे दिलचस्प बात यह होता है कि ये बदलाव या बेचैनी तब तक जारी रहती है जब तक पुरुष उस स्त्री के बारे में सोचता है। जैसे ही सामने वाला व्यक्ति अपने विचारों की दिशा बदलता है, वैसी ही वह अजीब सी हलचल भी धीरे धीरे शांत होने लगती है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझने वाली है, हर बेचैनी किसी के सोचने से नहीं होती। कई बार यह हमारे अपने दबे हुए भाव भी हो सकते हैं। इसलिए समझदारी यही है कि हम हर एहसास को रहस्य न बना दें, बल्कि उसे समझने की कोशिश करें। क्योंकि असली शक्ति डरने में नहीं, जागरूक होने में है। दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगली घटना की ओर बढ़ने से पहले, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आपने कभी ऐसा अनुभव किया है तो कमेंट में बताएं। दूसरा घटना, सपनों में दिखना। अगली घटना और भी रहस्यमय है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में बहुत गहरे और तीव्रता से सोचता है, खासकर सोने से पहले, तो उस स्त्री को सपने में वह पुरुष दिखाई देने लगता है। यह अजीब जरूर लगता है, लेकिन यह एक सामान्य और वैज्ञानिक घटना है। सपने वो जगह है जहां अवचेतन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। जब हम सोते हैं तो हमारा चेतन मन विश्राम करता है और अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को गहराई से भावना से याद कर रहा है, तो उसकी ऊर्जा सपनों का रूप ले लेती है। तो स्त्री को सपने में वह पुरुष दिखाई देता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को लगातार याद कर रहा है, दिल से सोच रही है, भावनाओं के साथ सोच रहा है, तो उसका असर सबसे पहले उस स्त्री को सपनों में क्यों दिखती है? मतलब सपने में उस स्त्री को वह पुरुष या इंसान दिखाई देता है। कभी वह आपकी सामने खड़ा होता है, कभी मुस्कुराता हुआ दिखाई देती है, कभी वह आपसे बातें करता है, लंबी, गहरी, सच्ची बातें। कभी आप दोनों किसी पुरानी जगह पर होते हैं, जहां आप कभी साथ गए थे या जहां जाना चाहते थे। और कभी ऐसा भी होता है कि वह दिखता नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी या उपस्थिति आपको पूरी तरह महसूस होती है। दोस्तों, ये सपने साधारण नहीं होते। साधारण सपने अस्पष्ट होते हैं, टूटे फूटे होते हैं, सुबह उठते ही भूल जाते हैं।
लेकिन ये सपने अलग होते हैं। इनमें रंग ज्यादा साफ होते हैं, आवाजें ज्यादा साफ सुनाई देती हैं और सबसे ज्यादा एहसास बहुत गहरा होती है। यह प्रभाव इतना काफी गहरा होता है, जब स्त्री सुबह उठती है, वो स्त्री नींद से जागती है, तो उसे वो सपना याद रहता है और कुछ पल तक उसे समझ ही नहीं आता कि वह सपना देख रही थी या सच में कुछ हुआ है। वो सोचने लगती है कि आखिर यह व्यक्ति अचानक सपने में क्यों आया। मनोविज्ञान कहता है, जब कोई पुरुष किसी स्त्री बारे में भावनाओं के साथ सोचता है, तो उसका असर उस स्त्री के अवचेतन पर पड़ता है और सपने अवचेतन का सीधा रास्ता होता है। इसलिए जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में तीव्रता से सोचता है या रोज याद करता है, तो उस स्त्री के सपनों में वो पुरुष आ सकती है। कभी कभी एक ही सपना बार बार आने लगती है, वही जगह, वही बातचीत, वही एहसास। उसे वो पुरुष रोज दिखाई देने लगती है। दोस्तों, ये सब सिर्फ संयोग नहीं होता। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि वह पुरुष अभी भी उस स्त्री के बारे में बार बार सोचता है, उसे याद करता है। वो उस स्त्री को अपने दिल और दिमाग में जगह दे चुका है। और जब ऐसा होता है, तो उसका भावनाएं या ऊर्जा आपकी सपनों तक पहुंच जाती है। इसीलिए जब कोई पुरुष किसी स्त्री के सपनों में बार बार आ रही है और हर बार एक खास एहसास छोड़ जाती है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। हो सकता है कहीं दूर बैठा वह पुरुष उस स्त्री के बारे में लगातार सोचता है, चुपचाप हर रात उस स्त्री को याद कर रहा हो। तीसरी घटना, अचानक मिलना या संपर्क हो जाना। दोस्तों, अब जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। और सच कहूँ तो यही वो घटना है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अकेले बैठे होते हैं, बस उस इंसान के बारे में सोच ही रहे थे, और तभी अचानक उसी समय उस इंसान उसी पल मैसेज आने लगता है और फोन भी बज उठता है और आप स्क्रीन देखते हैं और वही पर्सन का नाम लिखा होता है जिसके बारे में आप अभी अभी सोच रहे थे। यह अनुभव इतना अजीब और संयोगपूर्ण लगता है कि दोस्तों, वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। पहले तो हम सोचते हैं, ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा संयोग। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ संयोग होता है? जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में लगातार सोचता है, तो ब्रह्मांड ऐसी परिस्थितियां बनाने लगता है कि वह दोनों किसी न किसी तरह से मिल जाए या एक दूसरे के संपर्क में आ जाए। अब आप कहेंगे कि यह तो संयोग है, लेकिन नहीं, यह सिर्फ संयोग नहीं है। इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में लगातार सोचता है, तो उसके भीतर सिर्फ भावनाएं नहीं चल रही होती, बल्कि उसका अवचेतन मन भी सक्रिय हो जाता है। हमारा अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है। वो हमारे व्यवहार, हमारे फैसलों और हमारी आदतों को प्रभावित करने लगता है। और कई बार ये सिर्फ कॉल तक सीमित नहीं रहता। कभी वह पुरुष अनजाने में उन जगहों पर ज्यादा जाने लगे जहां वह स्त्री जाती है और उससे मिलने की संभावना हो। और हो सकता है अचानक उसे उसका नंबर डायल करने का मन करे, या बस यूं ही कैसी हो लिखकर भेज दे। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कई बार स्त्री की तरफ से भी कुछ ऐसा ही होता है। वो भी अचानक उसके बारे में सोचने लगती है, बिना किसी खास वजह के, और वह भी अनजाने में उन परिस्थितियों की ओर आकर्षित होती है जहां वो पुरुष मौजूद हो सकता है। फिर अचानक ही दोनों के बीच कोई संपर्क हो जाता है। आप दोनों एक ही जगह, एक ही वक्त पर मौजूद होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप किसी के बारे में बार बार सोचते हैं, तो दो लोगों के बीच एक अदृश्य ऊर्जा का संबंध बनता है। मनुष्य के विचार विद्युत चुंबकीय तरंगे पैदा करते हैं। यह तरंगे हमारे मस्तिष्क से बाहर निकलती है और ब्रह्मांड में फैलती है, और आपका दिमाग उस व्यक्ति से जुड़े संकेतों को ज्यादा नोटिस करने लगता है। जैसे उसका नाम कहीं दिख जाए, उसकी पसंद की कोई जगह दिख जाए, तो आपका ध्यान तुरंत वहीं चला जाता है। इसे मनोविज्ञान में फोकस की दिशा कहा जाता है। इसे कुछ लोग आकर्षण का नियम कहते हैं। मतलब जिस पर आपका ध्यान जाता है, वह आपकी जिंदगी में ज्यादा सक्रिय हो जाता है।
असल में यह एक गहरा टेलीपैथिक कनेक्शन होता है, ऐसा संयोग जिसका कोई बाहरी कारण नहीं दिखता, लेकिन अंदर से वो बहुत मायने रखता है। स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग के अनुसार, जब दो लोगों के बीच गहरा भावनात्मक और आत्मिक रूप से गहरा जुड़ाव होता है, तो उनकी मानसिक तरंगे एक जैसी हो जाती है। मतलब उनके बीच ऐसा खास जुड़ाव बन जाता है कि एक के मन में चल रही बात दूसरे तक पहुंच जाती है, तो उनकी जिंदगी के रास्ते अपने आप एक दूसरे की तरफ मुड़ने लगते हैं। यानी अगर आप सोचते हैं, वह महसूस करती है और वह सोचती है, आप बेचैन हो जाते हैं। और जब दोनों एक ही भावनात्मक फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, तो संपर्क अपने आप बन जाता है। इस कनेक्शन को सोल कनेक्शन भी कहा जाता है। इसी कारण आपको अचानक उसके याद आती है और उसी वक्त उसका मैसेज या कॉल भी आ जाता है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में बार बार सोचता है, तो उसका असर सिर्फ उसके मन तक सीमित नहीं रहता, उसकी भावनाएं आपके फैसलों को भी धीरे धीरे प्रभावित करने लगती हैं। अगर आपके साथ ऐसा बार बार होता है, तो समझिए कि आप दोनों के बीच एक मजबूत आत्मिक संबंध है। ये यूनिवर्स का इशारा है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत खास और गहरा है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, हर मुलाकात ब्रह्मांड की योजना नहीं होती। कई बार वह हमारे अपने फैसलों और मानसिक पैटर्न का परिणाम होती है। फिर भी यह सच है कि गहरी सोच हमारे कदमों को उस दिशा में मोड़ देती है। और जब कदम एक ही दिशा में चल पड़े, तो रास्ते टकरा ही जाते हैं। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है और आप भी यह सारे संकेत महसूस कर रहे हैं, तो संभावना है कि वह व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहा है। दोस्तों, अब तक हमने जिन 3 अनुभवों की बात की, अब जरा उनके पीछे छिपे असली मतलब को समझते हैं। ये सारी घटनाएं एक ही बात की तरफ इशारा करती हैं, हमारे विचार साधारण नहीं होते। हम जो सोचते हैं, वो सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर बंद नहीं रहता, बल्कि बाहर की दुनिया को भी प्रभावित करता है। पहला घटना या अनुभव, यानी बिना वजह बेचैनी महसूस होना, ये बताता है कि इंसानों के बीच एक सूक्ष्म जुड़ाव हो सकता है। दूरी चाहे कितनी भी हो, अगर भावनाएं गहरी हैं, तो एक अनदेखा संबंध बना रह सकता है। दूसरा अनुभव, यानी सपनों में किसी का आना, ये दिखाता है कि हमारा अवचेतन मन बेहद संवेदनशील है। कई संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें हमारी जागती आंखें नहीं समझ पाती, लेकिन हमारा चेतन मन उन्हें पकड़ लेता है। सपने उसी अंदरूनी दुनिया का दरवाजा है, जिसके जरिए यह ऊर्जा हम तक पहुंचती है। तीसरा अनुभव, अचानक संपर्क या मुलाकात, यह बताता है कि यानी अचानक मिलना या संपर्क होना, यह दिखाती है कि ब्रह्मांड में एक व्यवस्था है। जब हम किसी चीज के बारे में तीव्रता से सोचते और यही व्यवहार आगे चलकर परिस्थितियां बना देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी चाहिए, अगर हमारे विचार दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में सम्मान, शुभकामना और सच्चे भाव से सोचता है, तो उसकी ऊर्जा हल्की और सकारात्मक होती है। लेकिन अगर सोच में स्वार्थ, गुस्सा या नकारात्मक इरादा है, तो वही बेचैनी और असंतुलन पैदा कर सकता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। हमें हमेशा शुद्ध और सकारात्मक विचार रखने चाहिए। इसलिए सोचने से पहले अपने इरादे को साफ करना जरूरी है। इसलिए कहावत है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। लगातार जो मन में चलता है, वही धीरे धीरे हमारी सच्चाई बन जाता है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में बार बार सोचता है, तो वह सिर्फ कल्पना नहीं कर रहा होता, वो वास्तव में एक ऊर्जा क्षेत्र बना रहा होता है। यह ऊर्जा क्षेत्र उस स्त्री या दोनों के अनुभवों को प्रभावित कर सकता है, और ये तीनों घटनाएं होने लगती है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, यह बात सिर्फ पुरुष और स्त्री तक सीमित नहीं है, 2 लोगों के बीच हो सकता है। दोस्त की सच्ची दुआ दोस्त को ताकत हो सकती है। जब 2 लोगों के बीच भावनात्मक रिश्ता होता है, तो इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है ऊर्जा या विचारों का आदान प्रदान, और तेज हो जाता है। जब 2 लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है, तो एक अदृश्य पुल बन जाता है। यह पुल दूरी नहीं देखता, समय नहीं देखता, बस सिर्फ भावनाओं की गहराई देखता है। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो कहा जाता है कि हम सब एक ही स्रोत की ऊर्जा से जुड़े हैं।
जब पुरुष के विचार तीव्र हो तो ऊर्जा भी तीव्र होगी, तो ऊर्जा का प्रभाव भी ज्यादा होगा और स्त्री को जल्दी और स्पष्ट रूप से महसूस होगा कि कोई उसके बारे में सोच रहा है। मतलब किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो वही अच्छाई हमारे पास लौटती है, और जब हम बुरा सोचते हैं तो वही नकारात्मकता हमें भी छूती है। तो इस समझ का इस्तेमाल कैसे करें? सबसे पहले अपने विचारों के प्रति जागरूक बनें। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी भलाई की कामना करें, उसकी तरक्की और खुशी की दुआ करें। इससे आपका मन भी हल्का रहेगा। अगर आप किसी से नाराज हैं तो गुस्से को पकड़कर बैठने की बजाय उसे छोड़ना सीखें, क्योंकि नकारात्मक सोच सबसे पहले हमें ही अंदर से कमजोर करती है। ध्यान और आत्मचिंतन यहाँ बहुत मदद करते हैं। जब हम शांत बैठकर अपने मन को देखते हैं तो समझ पाते हैं कि कौन सी सोच हमारी है और कौन सी बस आदत या डर से आई है। रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। सच्चा प्रेम दो लोगों के बीच संवेदनशील जुड़ाव बना देता है। कई बार बिना बोले भी एक दूसरे का हाल समझ में आ जाता है। लेकिन अगर उसी रिश्ते में शक या बुरे विचार आने लगे तो वही जुड़ाव दर्द का कारण बन सकता है। इसलिए संबंधों को सुरक्षित रखने के लिए सकारात्मक सोच जरूरी है। और जब बहुत सारे लोग एक साथ किसी एक दिशा में सोचते हैं तो सामूहिक माहौल बनता है। अगर सोच शांति और करुणा की हो तो समाज में वही बढ़ता है। अगर सोच नफरत की हो तो वही फैलती है। अब सबसे गहरी बात, ये प्रक्रिया एक तरफा नहीं होती। अगर एक व्यक्ति सोच रहा है और दूसरा भी उसी दिशा में सोचने लगे तो जुड़ाव और मजबूत हो जाता है। जब दोनों तरफ से ध्यान बहता है तो असर कई गुना बढ़ जाता है। यही है विचारों की असली ताकत और यही उनकी जिम्मेदारी भी। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा से एक बात साफ है, हमारी सोच साधारण नहीं है। हर विचार एक बीज की तरह है जो कहीं ना कहीं असर डालता है। इसलिए सोच समझकर सोचिए, सकारात्मक रहिए, क्योंकि जो ऊर्जा आप दुनिया में भेजते हैं वही किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी ऐसा जुड़ाव महसूस किया है? हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और गहरी और दिल को छू लेने वाली बात के साथ। तब तक अपने विचारों को संभाल कर रखिए।